देखो, महाभारत मुझे पसंद है। बचपन में जब वो क्लासिक महाभारत टीवी पे आती थी तो वो मैं अपनी फैमिली के साथ देखती थी। एंड महाभारत का इतिहास बहुत ही बड़ा है, उसमें हर एक कैरेक्टर की अपनी एक अलग ही कहानियाँ हैं। आई वुड से कहानियाँ तो नहीं, हकीकत है, हमारा इतिहास है। सो नेटफ्लिक्स का ये न्यू एनिमेटेड शो कुरुक्षेत्र, महाभारत का भव्य युद्ध जो कौरवों एंड पांडवों के बीच में हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में है। धर्म एंड अधर्म का ये महायुद्ध 18 दिनों तक चला था। एंड कुरुक्षेत्र शो में हमें महाभारत की इसी एपिक बैटल के 18 योद्धा के बारे में बताया है। कहानी पूरी कुरुक्षेत्र के इवेंट को ही फॉलो करती है, लेकिन इसका हर एक एपिसोड एक योद्धा पे डेडिकेटेड है। मतलब सीजन 1 में 9 एपिसोड है। सो 9 योद्धा की कहानी की उनका क्या एंड कितना बड़ा रोल था कुरुक्षेत्र में। एंड सभी कहानियाँ, सभी एपिसोड काफ़ी एंगेजिंग थे। और स्टोरी टेलिंग, उसकी तो मैं तारीफ करना चाहूँगी। स्टोरी टेलिंग बहुत ही बढ़िया थी, एंड तक मुझे एंगेज रखा। इनफैक्ट मैंने जब देखना स्टार्ट किया उसकी अगली रात को मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो इस दिन भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि 1-2 एपिसोड देख लेती हूँ, देन कल देखूँगी। मैंने 11 बजे देखना स्टार्ट किया एंड मैं 4 बजे तक देख रही हूँ, कंप्लीट कर लिया पूरा। एंड हाँ, ओवरऑल पेसिंग सही थी, बस 1-2 मोमेंट ऐसी थी जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इवेंट कुछ ज़्यादा ही जल्दी चली गई। लाइक जब अर्जुन पितामह के सामने युद्ध नहीं कर पा रहे होते हैं, उनके हाथ भी काँप रहे होते हैं पितामह के सामने अपना जो गांधी अपना धनुष उठाने से, तो तब श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं पितामह को रोकने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण ने तो वचन लिया था कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, बट अगर अर्जुन फाइट नहीं करेंगे तो उसे अपना वचन तोड़ना पड़ेगा धर्म को बचाने के लिए। तो ये सीक्वेंस उन इवेंट्स में से है जिसे हम हमारी लैंग्वेज में गोटेड कहते हैं। सो में मुझे ये पूरी इवेंट थोड़ी फास्ट फेस लगी, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बिकॉज आप कोई मूवी नहीं बना रहे हो कि आपके पास 2 या 3 घंटे ही है। अगर 9 की जगह 10 एपिसोड भी हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 22-23 मिनट के एपिसोड है। बट इसमें क्रिएटर का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का बिजनेस स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। अगर नेटफ्लिक्स को कुछ नया ट्राई करना होता है तो वो बिल्कुल ही मिनिमम बजट में खेलते हैं, एंड टाइम भी लिमिटेड होता है कंटेंट रेडी करने के लिए। और अगर कोई भी शो चल जाता है तो उसको उतना खींच देते हैं कि ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि ये खींचा गया है। ये तो उनका काम करने का तरीका है, बट यहाँ पे बात ये है कि कुरुक्षेत्र भी एक एक्सपेरिमेंट है। अगर तुम एनिमेशन क्वालिटी देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि एनिमेशन पे कोई खर्चा नहीं किया गया है। एंड ऐसा भी नहीं है कि बजट नहीं होगा, नेटफ्लिक्स के पास बजट नहीं होगा। ये तो अभी एनिमेशन की वेव चल रही है इंडिया में, खास करके महाअवतार नरसिम्हा के बाद, तो ये भी उसी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। एनिमेशन काफ़ी जगह लेगी एंड चॉपी फील होता है, इवन कैमरा मूवमेंट भी स्मूथ नहीं है। अगर तुमको थोड़ा सा भी एडिटिंग का नॉलेज है तो तुम्हें पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए की फ्रेम का यूज़ होता है। पहली की फ्रेम ए पॉइंट में एंड दूसरी बी पॉइंट में, जिससे ऑब्जेक्ट मूव होता है। अब इस मूवमेंट को स्मूथ करना होता है ताकि ये चॉपी एंड अननेचुरल ना लगे। लाइक दिस यू कैन सी द डिफरेंस। ऐसी प्रॉब्लम्स थी एनिमेशन में, इसीलिए मैंने कुरुक्षेत्र शो को मॉकटेल मीटर पे टाइम पास दिया। लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि इसे गो फॉर इट दूँ या फिर टाइम पास, क्योंकि मैंने स्टोरी टेलिंग, वॉइस, साउंड, एक्टिंग ये सब एंजॉय किया था। बट फिर मैंने सोचा कि ये महाभारत है, इसीलिए मैंने देखा। इफ़ अगर ये महाभारत या तो फिर कोई गॉड की कहानी नहीं होती ना तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देखती। इसीलिए मैंने इसको टाइम पास दिया। लेकिन इसका एनिमेशन अगर महाअवतार नरसिम्हा के लेवल का होता तो फिर ये शो परफेक्शन भी हो सकता था। सो तुम भी देख के बताना अपना ओपिनियन।